अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम चैप्टर नंबर 15 नेट्स ऑफ सॉलिड फिगर्स क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 1 अटेम्प्ट करेंगे। विच वर्कशीट नंबर 1 है नेट्स ऑफ सॉलिड फिगर्स। आपने ये जो नेट्स हमें दिए गए हैं, ये टोटल 4 फिगर्स हैं। आपने इसमें से चूज़ करना है कि इसके नेक्स्ट कौन सा मैच है। सो ये वाली फिगर है जिसमें देख लें 1 2 3 जो मेन हमारा ब्लॉक्स बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं ना, स्क्वेयर्स जो मेन बन रहे हैं। तो और ये 1 2 3 है और इसकी साइड्स भी देखें 1 2 3 साइड्स है। ये वाली फिगर आपकी कौन सी बनेगी जिसमें ये वाली ट्राइंगल आ रही हो, तो वो ये वाली फिगर है। इसको पेपर में ऐसे देख लेते हैं जैसे हमारे पास ये एक सीधा पेपर है, ठीक है। हमने इसको ये वाली जो लाइंस है ना, डॉटेड लाइंस, वो ये वाली लाइंस है, इनको यूँ फोल्ड किया और इस तरह से ये बना दिया, एक फिगर बना दी, ठीक है। अब ये जो साइड है ये देखिएगा, ये ट्राइंगल बनी है, तो वो ये वाली साइड है ट्राइंगल जो बनी है। तो ये फर्स्ट वाली नंबर 3 से मैच होगी। नेक्स्ट है नंबर 2 जो फिगर है। अब ये हमारे पास जो मेन है 1 2 3 4, ये 4 इसकी फेसेस हैं। तो अब आप देखो इनका जो साइज़ है ये सबसे लॉन्ग है, ठीक है, और ये शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, और ये भी, ये इसका साइज़ डिफरेंट है लेकिन ये भी इन दोनों से ज़रा शॉर्ट ही लग रही है, ठीक है। तो इसके लिए आप ये देखें, इसकी जो इसको साइड पे फेस इसका कवर कर रहा है वो भी 1 2 3 4 साइड्स हैं। ये लॉन्ग वाली साइड इसके कवर करने के लिए, बाकी ये वाली दोनों साइड्स इन दोनों को कवर करने के लिए है, और ये जो है ये ऑलरेडी यहाँ पर है। तो इस तरह की जो भी फिगर है कि जिसमें इन साइड्स की जो लेंथ है या विड्थ है वो इक्वल नहीं है, तो वो वाली साइड हमारी ये नंबर 4 बन रही है, क्योंकि इसमें जो बड़ा नीचे वाला स्क्वायर है वो ये है और बाकी ये स्मॉल हैं रेक्टेंगल्स, तो वो यहाँ पे बनते हैं। सॉरी, ये भी बड़े वाला रेक्टेंगल है, ये होगी। अच्छा जी, ये तो स्क्वायर पैटर्न है और आपको पता है ये स्क्वायर का पैटर्न है, ये भी स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर का पैटर्न है। ये नंबर 1 के साथ मैच होगा, और ये हमारे पास क्यूबॉइड है, ये नंबर 2 के साथ मैच होगा। अच्छा, ये वाला जो है पैटर्न, ये वाली जो लाइन है ये यहाँ से अटैच होगी इसके लिए, और ये वाली जो लाइन है वो उसकी ये वाली साइड अटैच होगी इसके साथ, तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहे फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स 4 फिगर्स आर गिवन, पुट अ स्टिक इन द बॉक्स बिलो द फिगर्स विच कैन बी फोल्डेड टू फॉर्म अ सॉलिड शोन। अब ये जो सॉलिड है इसको क्या चीज़ बना सकती है। अब देखिए इसमें क्या है, इसके टोटल क्यूब के फेसेस कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। 4 ये वाले होते हैं, 1 2 3 पीछे वाला और एक ये साइड वाला 4, ठीक है। ये ऊपर जो फेस कवर कर रहा है और नीचे जो है वो 2 होते हैं, वो ये ऊपर और ये वाले होते हैं। 1 2 3 4 और एक ऊपर एक नीचे, ये आ गया, ठीक है। अब ये वाली फिगर क्यों नहीं है ऐसी, 1 2 3 4 5, ठीक है। आपको मालूम है कि अब यहाँ तक तो हमारा ये ठीक है, ये वाला जो बॉक्स है ये इस साइड पर होना चाहिए, क्योंकि एक बॉक्स यहाँ ऊपर होता है, एक बॉक्स नीचे होता है, तो ये दोनों बॉक्स एक ही तरफ है, ये फिगर नहीं हो सकती। ये भी, अच्छा ये क्यों नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 फेसेस हो गए, हमें तो 6 चाहिए थे, ठीक है। 1 2 3 4 और 1 2, ठीक है, ये एक इस साइड पर एक इस साइड पर है। ये 4 हम लोग जब करेंगे तो एक बॉक्स बन जाएगा, ये इसको ऊपर से कवर करेगा, ये इसको यहाँ से कवर करेगा, तो ये भी टिक है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 2 है उसका फर्स्ट है पैरामिड। अब ये पैरामिड आपको मालूम है नीचे एक ट्राइंगल है और ये 1 2 3 साइड्स हैं, इनको ऊपर की तरफ ज्वाइन करें, जैसे ये साइड्स हैं इनको उठा के ऊपर की तरफ ले आए, इसको भी ऊपर ले आए, तो ये एक हमारे पास पैरामिड बन जाएगा। तो ये तो शेप बनती है। ये वाली शेप कैसे बनती है, अब आप देखें, ये वाली एक लाइन है बिल्कुल सीधी, ठीक है, और उसके ये इस साइड पर ट्राइंगल की साइड है, ये ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल 2 3 4, ये 4 ट्राइंगल्स है। पैरामिड के लिए 4 ट्राइंगल्स ही चाहिए होती हैं। ये मेरे पास एक बिल्कुल सीधा पेज है, ठीक है, इसको मैंने इस तरह से बनाना है। ये वाली साइड सीधी है, ये वाली साइड हमारी सीधी होगी, ये वाली साइड सीधी होगी, ये यूँ एक ट्राइंगल की साइड है, तो इसको हमने ट्राइंगल की साइड यूँ बना दिया, ठीक है। ये पेज यहाँ से, अब यहाँ पे भी ये ट्राइंगल की एक साइड है, तो इसको भी हमने यहाँ पे यूँ ट्राइंगल की एक साइड बना दिया, ठीक है। अब ये हमारा पेज कुछ इस तरह का बनेगा जैसे ये है, ठीक है। अब आप देख लो, ये साइड यूँ, ये साइड यूँ, और ये ट्राइंगल, इसको हम फोल्ड करते हैं। ये वाली जो लाइन है वो ये है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पे यूँ आ रही है, एक ये ट्राइंगल बनेगी, और ये वाली लाइन इस तरफ जा रही है, इसका मतलब है कि एक ट्राइंगल हमारी ऐसे बनेगी। अब हम देखते हैं इसको ज्वाइन करके बनता है या नहीं बनता। एक ट्राइंगल का फेस ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा यहाँ से यूँ आया,
ठीक है, और चौथे को हमने यूं रैप कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पिरामिड बन गया। अब ये पेज है ना, तो इस वजह से ज़रा ये ऐसे बन रहा है यूं, 1 2 3 और ये नीचे वाली ट्राइंगल 4। आप इसको बना के देखिएगा, ये बिल्कुल ठीक बनेगी। देखिएगा, ये नीचे वाली ट्राइंगल 1, ये ऊपर वाली 2 और यहाँ से ये फोल्ड हुई 3, तो ये हमारे पास एक पिरामिड बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 में है ड्रॉ 2 डिफरेंट नेट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स। ये जो हमें सॉलिड्स देंगे, ए पार्ट में है क्यूबॉइड। आपको एक एग्जांपल क्यूबॉइड की देती हूँ। ये कनौर यखनी का, इंस्टेंट यखनी का एक पैकेट है। ये हमारे पास क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड ये क्यों है? क्योंकि ये वाला फेस इसका रेक्टेंगुलर है, ये वाली साइड्स भी रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर, इसकी 4 साइड्स रेक्टेंगुलर है। बेसिकली नेट ऑफ जो सॉलिड फिगर्स होती हैं वो हमें देखनी होती हैं कि किस तरह से एक ही पीस ऑफ पेपर से हम कैसे कोई भी फिगर बना सकते हैं। तो ये एक ही पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, इससे उन्होंने ये फिगर ड्रॉ की हुई थी। अब ये देखें, इसको हम निशान लगा लेते हैं। 4 रेक्टेंगल्स होंगे इस तरह से, ठीक है, और ये एक फेस ऊपर होगा, एक फेस नीचे होगा। तो ये हमारा एक पैटर्न है जो हम ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। एक ये बड़ी ट्राइंगल, ये देखिए, ये बड़ी रेक्टेंगल, ये स्मॉल है, ये भी फिर बड़ी है और ये स्मॉल है। फिर एक ये ऊपर की तरफ एंगल के ऊपर यहाँ पर एक फेस है और ये ऊपर यहाँ पे एक फेस है। ये हमारा एक नेट बन गया। ये ऊपर वाला इसको इग्नोर करें, ठीक है, ये मैंने क्यूब का बना दिया था। ये हमारा एक नेट बन गया। अब दूसरा नेट क्या है? अगर सपोज करो मैं इस वाली फिगर को यहाँ से कट करके, ये ऐसे था, तो ये हमारा नेट बना था। मैं इसको ऐसे यहाँ से छोड़ के मैं इसको यहाँ पे यूं अटैच करती हूँ, तो क्या ये फिगर बन जाएगी? इसको यूं किया, इसको मैंने यहाँ पे अटैच किया, ठीक है, इसको यहाँ पे अटैच किया, इस फिगर को हमने यूं किया, ठीक है, ये यहाँ पे अटैच था, इसको यहाँ से यूं बंद कर दिया, इसको ऊपर से यहाँ। तो इस तरह से भी हमारी फिगर ये बन रही है। तो हम इसका एक नेट ये वाला भी बना सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे अटैच किया था 2 के सामने। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, ये बड़ी रेक्टेंगल, ये स्मॉल, ये बड़ी और ये स्मॉल। तो एक तो ऐसे का ऐसे ही नेट है, एक मैंने इस तरफ यूं ड्रॉ कर दिया लंबाई की तरफ, ठीक है। तो ये भी हमारा क्यूबॉइड का बन रहा है। अब हमने जो स्क्वायर के बॉक्सेस बनाने हैं वो भी हम ऐसे ही 2 बनाएंगे, लेकिन ये रेक्टेंगल्स हैं, वो स्क्वायर्स होंगे। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट पार्ट जो बी है वो है पिरामिड। पिरामिड भी मैं पेपर में आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। और ये इसकी जो बेस है वो स्क्वायर है, साइडों पे 4 ट्राइंगल्स हैं, टोटल 5 फेसेस हैं इसके। स्क्वायर बेस का पिरामिड बनाने के लिए हमने एक स्क्वायर पेज लिया है, एक दफ़ा यहाँ फोल्ड किया, एक दफ़ा इस तरह फोल्ड किया, ठीक है, एक लाइन ये आ रही है, एक लाइन ये आ रही है। यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड किया, यहाँ से इसको फोल्ड किया, यहाँ से इसको फोल्ड किया, ठीक है, ये हमारे पास पेज। अब इसको यहाँ से यूं फोल्ड किया, इसको भी यहाँ से यूं फोल्ड किया, यहाँ से यूं फोल्ड किया, इसको भी यहाँ से यूं फोल्ड किया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक पिरामिड बन गया। आप ये देखें, ये इसकी साइड वाली 3 ट्राइंगल्स और दरम्यान में स्क्वायर। इसकी बैक साइड देखें, ये हमारे पास एक स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये साइड पर इसकी 1 2 3 4 ट्राइंगल्स हैं, पिरामिड बन जाएगा। तो अब हम इसका पैटर्न नोट कर लेते हैं। ये स्क्वायर नहीं सही बना, आपने स्क्वायर सही बनाना है। ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये देख लीजिएगा, ये ऐसे है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, कोई और पैटर्न देखना है, कोई एक और जो पिरामिड है वो बनाने के लिए। अब आप देखें, ये एक रेक्टेंगुलर पीस था, ठीक है, इसको मैंने स्क्वायर में, ये स्क्वायर इस तरह करके स्क्वायर एक बना दिया, ठीक है। यूं फोल्ड कर करके ना मैंने पेजेस को मैंने एक स्क्वायर बनाया, यहाँ से स्क्वायर है, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। अब इसकी ये दोनों साइड्स इस तरह से फोल्ड की तो हमारे पास पिरामिड की 2 साइड्स आ गई हैं, पिरामिड की ये 2 साइड्स आ गई हैं, ठीक है। फिर अब हमने इन दोनों साइड्स को यूं फोल्ड किया, इसको यहाँ से यूं फोल्ड किया और इसको यहाँ से यूं फोल्ड किया। ये
साइड्स ज्वाइन होगी। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल, ये दूसरी ट्राइंगल आ गई, ठीक है। फिर ये यहाँ से यूं ज्वाइन किया, इसको यहाँ से, ये आपके पास एक यूं पिरामिड बन गया, ठीक है। ये नीचे इसकी स्क्वायर बेस है। अब इसको बनाना कैसे है, अब आप देखिए ये चीज़ें ऐसे हैं, ये इसको अब ओपन करेंगे तो ये ऐसे ये बनेगी ट्राइंगल। ऐसे साइड जाकर ऐसे एक बड़ी सी ट्राइंगल इस साइड पे भी बनेगी और एक बड़ी सी ट्राइंगल इस साइड पे भी बनेगी। तो इसका पैटर्न ऐसा होगा, ये क्यूब, एक बड़ी साइज़ की ट्राइंगल, ठीक है, सॉरी, जिसको हम यहाँ से डॉटेड लाइन है क्योंकि ये इस तरफ फोल्ड होगी। ये स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ से, ये स्क्वायर ऊपर की तरफ है, ये स्क्वायर ऊपर की तरफ है, ठीक है। इसी तरह इसकी भी ये ट्राइंगल इस तरफ आएगी। अगर हम इसको पेज को यहाँ से कटिंग कर दें, ठीक है, तो ये हमारा ये ट्राइंगल ये वाली साइड ऊपर की तरफ निकल रही है, ठीक है। तो ये वाली साइड इसकी ऊपर की तरफ निकलेगी। ये हमारा एक और पैटर्न बन गया है। ये ऊपर की तरफ एक ट्राइंगल है, एक नीचे की तरफ बड़ी ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के भी हमने 2 पीसेस किए हैं, ठीक है। इनको यूं उठा के यूं ऊपर किया इस तरह से, ठीक है। फिर ये वाली साइड यूं फोल्ड की, ऊपर से साइड यूं फोल्ड की, तो ये हमारे पास इस तरह करके पिरामिड बन गया। थोड़ी टेढ़ी हैं, आप लोगों ने स्केल के साथ प्रॉपर स्क्वायर बनाना है और ये प्रॉपर ट्राइंगल्स बनानी है, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा।